स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद और मैं हूँ सोहा चौधरी और मैं हूँ दानियाल सुहेल। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल का जो मैदान था वो दुबई से वापस शारजा से वापस दुबई आ चुका है और आज मुकाबला होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। दोनों टीमों का मुकाबला पहले भी हुआ था लेकिन पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन देखते हैं आज क्या होता है। बिल्कुल, आज जो है शारजा में मैचेस खेले गए। पहले भी दुबई से स्टार्ट हुए थे मैचेस, उसके बाद शारजा चले गए, शारजा से अब वापस दुबई आ गए हैं। आज दुबई में दोबारा से पहला मैच खेला जाएगा और मुकाबला होने जा रहा है कुछ ही देर में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का। जो PSL 3 का पहला मैच था वो भी पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान था और आज दोबारा से पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं जो पहला मैच था पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का, उसमें मुल्तान सुल्तान जो है जीत गया था जबकि पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो आज के मैच में देखेंगे कि पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान को टक्कर दे पाता है या नहीं। मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान अपने 3 मैचेस जीत चुका है, जबकि एक मैच जो है बारिश की वजह से नहीं हुआ था तो उसका भी उन्हें 1 पॉइंट मिल चुका है। और पेशावर ज़ल्मी भी अपने 3 मैचेस जीत चुका है जबकि 2 मैचेस हार चुका है। अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो मुल्तान सुल्तान इस टाइम सबसे ऊपर है और कराची किंग्स दूसरे नंबर पर आ गया है क्योंकि कराची अपना आखिरी मैच हार चुका है और लाहौर कलंदर इस वक्त सबसे नीचे है। आज के मैच में देखना है कि क्या होता है क्योंकि PSL की तमाम टीमें अपने 5-5 मैचेस खेल चुकी हैं। हर टीमों ने हर दूसरी टीम के साथ 2-2 दफा मध्य मुकाबिल होना था और अब जो दूसरी दफा पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान मध्य मुकाबिल होने जा रही है। स्क्रीन पर एक नंबर भी आ रहा होगा, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा और कराची में जो मैच होने जा रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। बिल्कुल, अभी इस टाइम मेरी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप हमें बजरिया कॉल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और बता सकते हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। जैसा कि दानियाल ने भी आपको बताया कि हर टीम जो है उसने 5-5 मैचेस खेल लिए हैं, यानी कि PSL 3 जो है उसके तकरीबन आधे मैचेस खेले जा चुके हैं, जबकि अब जो है बाकी मैचेस का सिलसिला आज से स्टार्ट हो रहा है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मुल्तान सुल्तान, जैसे कि दानियाल ने भी आपको स्टार्ट में बताया, जो रैंकिंग है उसमें मुल्तान सुल्तान स्कोर्स में सबसे ऊपर है। इसका मतलब ये है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो सबसे ऊपर है और सबसे ज़्यादा अच्छा खेल रही है। मुल्तान सुल्तान के अगर मैचेस की बात करें तो आज उनका 6ठा मैच होगा। 5 मैचेस उन्होंने पहले खेले हैं जिसमें उन्हें सिर्फ एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, एक मैच कैंसिल हो गया था, बाकी जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें सब में वो जीते हैं। और अगर हम पेशावर ज़ल्मी की तरफ आएँ तो पेशावर ज़ल्मी के भी अभी तक 5 मैचेस खेले गए हैं और पेशावर ज़ल्मी का थोड़ा सा अगर मुल्तान सुल्तान से कंपेरिजन किया जाए तो पेशावर ज़ल्मी जो है उसने 2 मैचेस हारे हैं। पेशावर ज़ल्मी को 2 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और जबकि उसने 3 मैचेस पेशावर ज़ल्मी में जीते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक पहले कॉलर हमारे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। जी, जो कॉल थी वो हमारी ड्रॉप हो चुकी है। आगे बढ़ते और बात करते हैं PSL 2 की। तो पेशावर ज़ल्मी PSL 2 की चैंपियन है और मुल्तान सुल्तान का इस एडिशन में इजाफा हुआ है। तो देखेंगे आज के मैच में कैसा खेलती है टीम, क्योंकि मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा टूर्नामेंट में एंट्री डाल चुकी है। मुल्तान सुल्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो इमरान ताहिर काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने पहले मैच में 1 विकेट हासिल की जबकि दूसरे, तीसरे और जो 5वां मैच खेला गया उन्होंने उसमें 3 विकेटें हासिल की। तो इमरान ताहिर की अगर पूरे टूर्नामेंट के मैचेस की बात करें तो वो अभी तक 10 विकेटें लेने में कामयाब हो सके हैं। इसी तरह अगर जुनैद खान की बात करें, उन्होंने पहले मैच में 1 जबकि दूसरे मैच में उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी और तीसरे मैच में वो 1 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। और जो उनका आखिरी मैच खेला गया था कोयटा के खिलाफ उसमें भी उन्होंने 2 विकेटें ली थी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस टीम को सपोर्ट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? चलें जी, हमारा जो है वो कॉलर से रब्ता मुमकिन नहीं हो पाया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी नजम सेठी का भी कुछ बयान सामने आए हैं। कल नजम सेठी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो उनके बयान सामने आए उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा दानियाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे पहले जो मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी का और मुल्तान सुल्तान का, तो उसमें हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन आज मैच जो है मुझे पेशावर ज़ल्मी की टीम भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस वजह से कि पहले मैच में हसन अली शामिल नहीं थे और अब हसन अली भी वापस आ चुके हैं क्योंकि वो अनफिट हो गए थे और वो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन अब वो भी वापस आ चुके हैं, वो भी PSL 3 का हिस्सा बन चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज पेशावर ज़ल्मी ज़्यादा अच्छा खेलेगी पहले की निस्बत। जी बिल्कुल, हसन अली जो है वापस आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, ये बात कर रहा हूँ दुबई से। जी बताइएगा कि PSL 3 में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं?
अस्सलाम वालेकुम जी, अयाज बात कर रहा हूँ दुबई से। वालेकुम सलाम अयान, मैं पूछ रही हूँ कि PSL 3 में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। मुल्तान सुल्तान की और कराची किंग्स की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है इस दफा। जैसे खैर जीतना और हारना तो वो तो नसीब की बात होती है, लेकिन फिर PSL से मैं जो है ना पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, पेशावर ज़ल्मी में फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? मेरा हसन अली है। जी, हसन अली है फेवरेट प्लेयर आपके। फेवरेट है। अच्छा जी, ये बताएं कि आप तो दुबई से बात कर रहे हैं, दुबई के रिहायशी हैं, तो आप मैचेस देखने जा रहे हैं स्टेडियम या नहीं? जी मैं बिल्कुल स्टेडियम में जा रहा हूँ, अभी भी मैं ड्यूटी से आया हूँ और अभी जाऊँगा मैच पे, तो इंशाल्लाह मैच हम बराह रास्त भी देख सकेंगे और नजदीक ग्राउंड पे भी देख सकेंगे। अच्छा जी, फाइनल कराची में हो रहा है, कराची आएंगे आप दुबई से फाइनल देखने? सॉरी, फाइनल कराची में हो रहा है इस दफा, फाइनल और सेमीफाइनल पाकिस्तान में हो रहे हैं। आप लाहौर या कराची आएंगे प्ले ऑफ या फाइनल देखने के लिए? इंशाल्लाह 15 को मेरा लास्ट वर्किंग डे है दुबई में, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं फाइनल के लिए जरूर कराची पहुंच जाऊं। चलें जी, बहुत शुक्रिया अयान, आपने हमें दुबई से बजरिया कॉल ज्वाइन किया। अयान बात कर रहे थे हमारे साथ दुबई से। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नजम सेठी के बयान के हवाले से बात करते हैं। कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी का कहना था कि उन्होंने जो कराची स्टेडियम है उसका जायज़ा लिया है, उसमें जितनी भी तामीरात हो रही थी वो सारी मुकम्मल हो गई हैं। उनका यही कहना था कि अब जो फाइनल है उसके लिए उन्होंने फाइनल कॉल दे दी है कि फ़ाइनल जो है कराची में ही होगा। और टिकट्स के हवाले से उनका कहना था कि टिकट्स जो हैं वो भी मार्च में बिकना स्टार्ट हो जाएंगी। आई गेस 10 मार्च को 15 मार्च से स्टार्ट हो रही है। और टिकट्स की प्राइस के बारे में उनका कहना था कि टिकट्स जो वो 1000 से 12000 तक की टिकट्स आप खरीद सकेंगे। और उनका कहना था कि 15 मार्च से मैं टिकट्स की फ़रोख्त का इसलिए ऐलान कर रहा हूँ ताकि जो है बाद में बहुत सारे मसले मसाइल बनते हैं जब टिकट्स बहुत पहले से ही बिकना शुरू हो जाती हैं। तो उनका कहना था ताकि कम टाइम हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स खरीद सकें। जी बिल्कुल, जो लाहौर के प्ले ऑफ मैचेस हैं उनकी टिकट्स तो पहले से ही मिलना शुरू हो चुकी हैं, कराची के भी बहुत जल्द मिलने वाली हैं। अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग जो है इमरान ताहिर और जुनैद खान काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बॉलर्स जो हैं दोनों, इन दोनों ने हैट्रिक भी की है। इमरान ताहिर और जुनैद खान PSL के वो दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने PSL 3 में सबसे पहले जुनैद खान ने PSL की दूसरी हैट्रिक की, जिसके बाद इमरान ताहिर जो है उन्होंने PSL की तीसरी हैट्रिक की है। मुल्तान सुल्तान की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह से शुएब मलिक की कप्तानी में वो खेल रहे हैं, शुएब मलिक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुएब मलिक ने 42 रन बनाए, फिर 48, फिर 35 और आखिरी मैच में वो खेल नहीं पाए क्योंकि आखिरी मैच में उनकी बारी नहीं आई क्योंकि वो टारगेट पहले ही पूरा कर लिया उनकी टीम ने। इस तरह अगर कुमार संगकारा की बात करें तो वो भी काफ़ी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 57, 63, तीसरे मैच में वो सिर्फ 6 रन बना पाए, लेकिन जो उनका आखिरी मैच है वो 51 रन के साथ नॉट आउट रहे। तो काफ़ी अच्छी मुल्तान सुल्तान की टीम है। इनका मुकाबला पहले भी पेशावर के साथ हो चुका है, लेकिन देखना क्या होगा क्योंकि आज कहा जा रहा है डैरेन सेमी जो है वो हमें शायद खेलते हुए दिखाई ना दे क्योंकि वो इंजरी का थोड़ा शिकार थे। लेकिन हसन अली वापस आ चुके हैं। हसन अली पहले 4 मैचेस नहीं खेल पाए थे, लेकिन जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल, हसन अली की जो वापस कमबैक था वो बहुत ज़बरदस्त था। पेशावर ज़ल्मी के बारे में अगर बात करें तो मोहम्मद हफीज़ उनके बहुत अच्छे प्लेयर हैं। डैरेन सेमी के बारे में सोहा यहाँ पे कॉलर मौजूद है, उनसे पहले बात करते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद नवाज दुबई से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद नवाज, ये बताइएगा कि PSL 3 में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी पेशावर से हूँ। अच्छा जी, पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान के साथ कोई सपोर्ट नहीं है आपके? नहीं, सपोर्ट तो है वो पूरा पाकिस्तान का, लेकिन इस वक्त जो है ना पेशावर ज़ल्मी उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, पेशावर ज़ल्मी को देखना चाहते हैं आप फाइनल में? सॉरी, फाइनल में देखना चाहते हैं पेशावर ज़ल्मी को? पेशावर ज़ल्मी को अगर पेशावर ज़ल्मी फाइनल में पहुंच गया तो इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। हम खुद इस तरह की दुबई में थे। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर फाइनल में पेशावर ज़ल्मी आता है तो आप भी दुबई से लाहौर और कराची आएंगे प्ले ऑफ मैचेस देखने के लिए। ये बताएं कि पेशावर ज़ल्मी में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा तो फेवरेट पूरा पेशावर ज़ल्मी है, लेकिन अभी जो कप्तान है हमारा समी खान, हम उसमें उसका नाम समी खान रखा हुआ है, तो अच्छा हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बहुत डिवोशन से खेलते हुए नजर आते हैं डैरेन सेमी।
चलिए जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज, आपने हमें गुजरिया कॉल दुबई से ज्वाइन किया। मोहम्मद नवाज हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात करते हैं। डैरन सैमी के बारे में कहा जा रहा है कि वो थोड़ा अनफिट हो गए हैं, तो शायद वो आज के मैच में हमें खेलते हुए नज़र ना आए, लेकिन वो टीम की कप्तानी करेंगे और अगर कोई सेकंड पे कप्तानी करेगा तो मोहम्मद हफीज़ को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इस हवाले से भी कुछ इतलात सामने आई हैं। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी में हमें हसन अली तो अभी सिर्फ एक ही मैच में वो उनका कमबैक हुआ है, क्योंकि उससे पहले वो अनफिट थे। तो हमें वहाब रियाज बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आए हैं, क्रिस जॉर्डन बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आए हैं और डैरन सैमी जो उनके कप्तान हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। और कुछ जो मैचेस हैं उसमें उन्होंने डैरन सैमी ने किस तरह से संभाला अपनी टीम को, जैसे कि उनका मैच कोयटा से था, तो कोयटा पे जो लास्ट पे आके उन्होंने छक्के और चौके मारे थे, उसकी वजह से कोयटा को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि पेशावर ज़ल्मी जीत गया था। तो दोनों टीम्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पेशावर ज़ल्मी जो है वो लास्ट टाइम के चैंपियंस हैं। अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो ये शामिल हुए भी कुछ ही टाइम हुआ है। PSL 3 के एडिशन में फर्स्ट टाइम मुल्तान सुल्तान खेल रहा है, लेकिन मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, उनके चाहने वाले भी, उनकी लाइन जो है फैंस की मुझे पेशावर ज़ल्मी से भी ज़्यादा नज़र आती है। राना जी बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी से ज़्यादा ही मुल्तान सुल्तान के फैंस हो गए हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का पहला मैच था। मुल्तान सुल्तान जिस तरह से खेला, उसने अपना पहला मैच जीता, फिर दूसरा मैच भी जीत गया और पेशावर ज़ल्मी अपने पहले मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया, वो जीत नहीं पाया था। सबको एक्सपेक्टेशंस थी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि वो पहले दिफाई चैंपियन है, तो उन्हें था कि वो अपने जो उनका टाइटल है उसका दिफा करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पेशावर ज़ल्मी अब काफ़ी अच्छा खेल रहा है, 3 मैचेस वो जीत चुका है, 2 हारा है, तो अभी पेशावर ज़ल्मी की उम्मीदें जो हैं जीत के हवाले से काफ़ी अच्छी हैं। अगर हम पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की बात करें तो उमैद आसिफ की बात करें तो उन्होंने भी जो इस्लामाबाद के खिलाफ मैच खेला गया था उसमें 4 प्लेयर्स को आउट किया था, तो कहा जा रहा था हसन अली की जगह उन्होंने काफ़ी कमी जो है उनकी पूरी की है, तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई दिए थे। अगर हम मुल्तान सुल्तान में आ जाएं और बैट्समैन की बात करें MS शहजाद की, तो MS शहजाद ने पहले मैच में सिर्फ 0 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए थे, जबकि दूसरे मैच में वो 38 रन बनाए। जो तीसरा मैच था उनका इस्लामाबाद के खिलाफ, उसमें वो 11 रन बना पाए थे, और जो इनका चौथा मैच था वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। और कोयटा के साथ जो हुआ था मुल्तान सुल्तान का मैच, आखिरी मैच कोयटा के साथ खेला गया जिसमें उन्होंने 27 रन बनाए हैं। कुमार संगाकारा का जैसे अभी हमने तस्करा किया, वो भी काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर पोलार्ड की बात करें तो उन्होंने पहले मैच में 21 बनाकर नॉट आउट रहे, दूसरे मैच में भी उन्होंने 1 रन बनाए और नॉट आउट रहे। इसी तरह तीसरा मैच जो इस्लामाबाद के खिलाफ खेला गया था मुल्तान सुल्तान का, लेकिन उसको उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसमें उन्होंने 28 रन बनाए थे। जो अभी मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मैच है कुछ ही देर में होने वाला है, टॉस होगा, उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे किसने टॉस जीता और किसने पहले बैटिंग या बॉलिंग का फैसला किया। बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में टॉस होने वाला है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का दुबई स्टेडियम में। अभी पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात करेंगे और मुल्तान सुल्तान के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। पेशावर ज़ल्मी का जो पहला मैच था वो मुल्तान सुल्तान के साथ था, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसमें अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मोहम्मद हफीज़ सबसे अच्छा खेलते हुए नज़र आए हमें, क्योंकि उन्होंने 59 रन स्कोर किए। मोहम्मद हफीज़ की परफॉर्मेंस काबिल दी थी। जो पेशावर ज़ल्मी का दूसरा मैच था वो इस्लामाबाद के साथ था, और इस्लामाबाद के साथ जब पेशावर ज़ल्मी का मैच था इसमें पेशावर ज़ल्मी जीत गया, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल इसी तरह ही था। और मुल्तान सुल्तान की तरफ से देखना है कि आज क्या होता है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो है काफ़ी अच्छा खेलता हुआ दिखाई दे रही है, जिस तरह शोएब मलिक की कप्तानी में खेल रही है, तो देखते हैं आज क्या होता है। बिल्कुल, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी का जो तीसरा मैच था वो कराची किंग्स के साथ था, और कराची किंग्स आप जानते हैं कि अपने सारे मैचेस जीता आया है। सिर्फ लास्ट मैच जो उनका इस्लामाबाद के साथ हुआ उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो पेशावर ज़ल्मी को इस मैच में अपने तीसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसमें सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस थी वो ड्वेन स्मिथ की थी, उन्होंने 71 रन स्कोर किए। पेशावर ज़ल्मी का जो चौथा मैच था वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ था, और कोयटा को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही। और जो पेशावर ज़ल्मी का लास्ट मैच हुआ है वो लाहौर के साथ था। आप जानते हैं कि लाहौर ने तो अभी तक एक मैच भी नहीं जीता। लाहौर तो जो हमारी रैंकिंग है उसमें सबसे नीचे है, जबकि मुल्तान सुल्तान सबसे ऊपर है। तो लाहौर को फिर से शिकस्त का नहीं बल्कि मैं कहूँगी बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और हसन अली की परफॉर्मेंस जो हमारा वापस कमबैक करते ही बहुत ज़बरदस्त थी इस मैच में। जी सोहा, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने अपना पहला मैच पेशावर के साथ खेला था, लेकिन वो मुल्तान सुल्तान अपना पहला मैच जीत गया था, पेशावर को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसी तरह दूसरा मैच जो है लाहौर के साथ खेला गया था, जिसमें भी मुल्तान सुल्तान जीत गया था। तीसरा मैच इस्लामाबाद के साथ खेला गया, जिसमें मुल्तान सुल्तान को अपनी पहली जो शिकस्त है उसका सामना करना पड़ा। और चौथा मैच जो कराची किंग्स के साथ होने वाला था, और उसका मुझे बहुत इंतजार था, क्योंकि कराची की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने सारे मैच
खेलती ही जा रही थी, लेकिन वो अपना आखिरी मैच हार गई। तो वो मैच जो है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, क्योंकि बारिश हो गई थी। उस वजह से दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया था। जो पांचवा मैच था मुल्तान सुल्तान का कोयटा के खिलाफ, वो भी मुल्तान सुल्तान जीत गया था। और पॉइंट टेबल पे इस टाइम मुल्तान सुल्तान सबसे ऊपर है। कराची किंग्स जिसे कहा जाता था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता, उसे इस्लामाबाद ने अपने आखिरी मैच में हरा दिया है। इस्लामाबाद ने कराची किंग्स को हरा दिया, जिसके बाद कराची किंग्स दूसरे नंबर पर आ गया, पहले नंबर 1 पे था। तो देखने के आज के मैच में क्या होता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। जी आपका नाम? जी आपका नाम? चलें जी, बहुत शुक्रिया। एक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सऊदी अरब से बात कर रहे थे, लेकिन उनसे हमारा राब्ता मुमकिन नहीं हो पाया। आप हमें दोबारा बजरिया कॉल ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ पिछले मैच के हवाले से भी बात करते हैं। जो लास्ट मैच था वो इस्लामाबाद और कराची के दरमियान था। आप जानते हैं कि कराची ने कोई मैच भी नहीं हारा था इस मैच से पहले, लास्ट मैच से पहले। और कराची जो है उसे ये जो पहला मैच था जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कराची को इस बार लाला की सपोर्ट है, तो कराची बहुत अच्छा खेलता नजर आ रहा है। कराची जो है स्कोर टेबल पे सबसे ऊपर था, लेकिन अब जो है वो सेकंड पे आ गया है क्योंकि उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि मुल्तान सुल्तान जो है पहले नंबर पे चला गया। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं है जितनी कराची किंग्स की है और मुल्तान सुल्तान की है। तो इस्लामाबाद ने लेकिन लास्ट मैच जो था वो मिसबा की कप्तानी में जीत लिया और कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद जो है अपने 3 मैचेस जीत चुका है, जबकि 2 मैचेस में उसको जो शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 3 मैचेस जीत चुका है। पहला मैच इस्लामाबाद हारा था, जिसमें पहले 2 मैचेस में मिसबाह उल हक मौजूद नहीं थे कप्तानी के लिए, लेकिन बाद में मिसबाह उल हक वापस आ गए क्योंकि वो इंजरी का शिकार थे और वो टीम को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद जो है पेशावर जल्मी के साथ मुल्तान सुल्तान का इस्लामाबाद का जो पहला मैच हुआ था वो इस्लामाबाद हार गई थी। दूसरा मुल्तान के साथ इस्लामाबाद का हुआ तो इस्लामाबाद जीत गई। जो तीसरा मैच है वो कोयटा के साथ खेला गया और इस्लामाबाद वो मैच भी हार गई थी, जबकि इस्लामाबाद का लाहौर के साथ मैच खेला गया। तो जाहिर बात है इस्लामाबाद ही जीती होगी, क्योंकि लाहौर अब तक कोई भी मैच नहीं जीत पाया। कराची के साथ जब इस्लामाबाद का आखिरी मैच खेला गया शारजा में, तो इस्लामाबाद ने वो मैच भी जीत गया, जिसके बाद कहा जा रहा था नाकाबिले शिकस्त कराची जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। करार दिया जा रहा था कि उसे किसी से भी शिकस्त नहीं हो रही, लेकिन इस्लामाबाद से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। अभी टॉस किया जाएगा कुछ ही देर में दुबई स्टेडियम में। जैसे कि पहले भी बताया कि पहले जो मैचेस थे वो दुबई में खेले गए, उसके बाद मैचेस जो है शारजा मुंतकिल हो गए। अब वापस जो है मैचेस जो है दुबई आ चुके हैं। अभी जो है प्ले ऑफ मैचेस जो है वो लाहौर खेले जाएंगे, जबकि फाइनल कराची में खेला जाएगा। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि हमारा जो PSL का 4th एडिशन होगा वो पूरा पाकिस्तान में खेला जाए। इस हवाले से नजम सेठी और जो है हमारे शाहिद अफरीदी हैं, उनका बयान भी सामने आया था। उनका कहना था कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो PSL का 4th एडिशन हो वो पाकिस्तान में खेला जाए, और ना सिर्फ लाहौर और कराची में खेला जाए बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खेला जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि काफी क्रिकेटर्स की तरफ से भी और शहरियों की तरफ से कहा जा रहा था कि ज्यादा से मैचेस जो हैं लाहौर में करवाए जाए, लाहौर के अलावा दूसरे शहरों में भी करवाए जाएं, ताकि पूरी दुनिया को ये पैगाम जा सके कि पाकिस्तान पूरा महफूज है। तो इस बार जो है फाइनल जो है जो इस PSL 3 का वो कराची में करवाया जाएगा। टॉस के हवाले से भी हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे कि टॉस कौन टीम जीता है और किसने बैटिंग का फैसला किया और किसने बॉलिंग का। आज मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का मुकाबला होने जा रहा है दुबई स्टेडियम में, तो देखते हैं कि आज क्या होता है। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान को शोएब मलिक बहुत अच्छे से उसकी कप्तानी कर रहे हैं। शोएब मलिक जो है बहुत ही डिवोशन से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सफियान बात कर रहा हूँ मस्कत से। जी सकलैन, हमें ये बताएं कि PSL 3 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करने की कोई ख़ास वजह? बारहवीं फेवरेट है। अच्छा जी, आपकी फेवरेट टीम है। आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं?
में गुजरात है। अच्छा जी, आपको पता है कि जो हमारा PSL का फर्स्ट एडिशन हुआ था उसमें फाइनल किसने जीता था? चैंपियंस कौन थे? इस्लामाबाद में। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद थे। मतलब आप ये मैचेस बड़े गौर से देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैचेस को ऐसे ही देखते रहें। ये बताएं कि इस बार आपको फाइनल में कौन सी टीम जाती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि इस्लामाबाद तो फर्स्ट रैंक जो है उसमें तो मुल्तान सुल्तान है, दूसरे नंबर पे कराची है, इस्लामाबाद का नंबर तो नीचे जाके आ रहा है, तो आपको लगता है कि वो फाइनल में जाएगा? जी फाइनल में जाएगा, क्योंकि उसने मुल्तान सुल्तान को भी शिकस्त दी और कराची को जो किसी टीम ने भी नहीं। अच्छा जी, फाइनल में इस्लामाबाद अगर जाता है तो उनकी ऑपोजिट टीम आप कौन सी देखना चाहते हैं? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान को देखना चाहते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया सकलैन, आपने हमें मस्कत से ज्वाइन किया। सकलैन बात कर रहे थे हमारे साथ मस्कत से। जी सोहा, यहाँ पर आपको टॉस की अपडेट करते चले। टॉस हो चुका है, पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। दुबई के नेशनल स्टेडियम में आज मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। जी बिल्कुल, अभी इस टाइम टॉस किया जा रहा था पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतने के बाद उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है, जबकि मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करेंगे। अब देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान कितना स्ट्रॉन्ग टारगेट देती है पेशावर ज़ल्मी को, और देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग कितनी अच्छी रहती है, वो उन्हें अच्छा टारगेट देने भी देते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, टॉस हो चुका है, मैच जो है 9 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो मेरे ख्याल से हम इजाजत चाहते हैं। मैच देखिएगा, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कल के मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान कल रात 9 बजे दुबई स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, तो देखेंगे कल के मैच में भी क्या होगा और आज के मैच के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। जी, आप भी मैच एंजॉय करें, हम भी मैच देखते हैं और हमें दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।